हेलो प्लस वन स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज मींस उसका नेक्स्ट टॉपिक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी टर्म वन के लिए न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मींस विद एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है हमारा जीपी। जीपी की एनएच टर्म मींस जनरल टर्म ऑफ अ जीपी है बेटा ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। इट इज अ जनरल टर्म ऑफ जीपी मींस अगर फर्स्ट टर्म देखोगे बेटा, फर्स्ट टर्म इज योर ए, नेक्स्ट टर्म इज योर ए आर, फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट टर्म ए आर मतलब रेशो, कॉमन रेशो, आर इज योर कॉमन रेशो, नेक्स्ट टर्म बेटा ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ए आर क्यूब, अप टू सो ऑन। इट्स nth term is ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। नाउ एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट टर्म 2 लगो एंड कॉमन रेशो 3 यूज करोगे, इफ यू यूज कॉमन रेशो एज अ 3, this term is 6, common ratio is 3, this term is 18, 54 up to so on। एग्जाम्पल फॉर जीपी है बेटा, देखो मल्टीपल ऑफ 3 है, डिवाइड करोगे, अगर रेशो फाइंड आउट करनी है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे, आर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज ए, देयरफॉर दिस टर्म इज योर जनरल टर्म ऑफ जीपी। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24, बेटा गिवन है थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म बेटा गिवन है 192, थर्ड टर्म गिवन है एंड सिक्स टर्म गिवन है 192। थर्ड टर्म मींस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24। सिक्स टर्म मींस ए आर 5 इज इक्वल टू 192। सिक्स टर्म मींस ए आर 5 इज इक्वल टू 192। क्लियर है बेटा? फॉर टर्म अगर आर फाइंड आउट करना है बेटा, दोनों टर्म्स डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाय 1, बेटा 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे बेटा, दिस नंबर इज ए आर 5 होल डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 192 अपॉन 24, 192 अपॉन 24। क्लियर है बेटा? ए कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म बेटा बचेगी, रिमेनिंग टर्म इज आर क्यूब। कैंसिल करो बेटा, कैंसिल विद 8 टू द 16, 1, 8 टू द 16, 3 2 मीन्स 4, 8 3 द 24 एंड दिस टर्म इज 8 इज योर टर्म। आर क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 2, बेटा वैल्यू ऑफ आर 2 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ आर इज 2, देन पुट इन फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी बेटा, इफ यू सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट टर्म देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 24, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 6, बेटा वैल्यू ऑफ ए भी हो जाएगी 6, वैल्यू ऑफ आर 2 हो जाएगी। देन फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ 10th टर्म, बेटा फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ 10th टर्म। 10th टर्म मींस बेटा ए आर 9, ए आर 9, वैल्यू ऑफ ए 6, वैल्यू ऑफ आर 2 raised to power 9, 2 raised to power 9, that is equal to 6 into 512, 2 raised to power 9 is 6 into 512, this term is equal to 3072 is your final answer, मतलब C option is your final answer, 3072 is your final answer, 6.12। ठीक है बेटा, 3072 is your final answer। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट टर्म देखो बेटा, 3072 फाइनल आंसर है। नेक्स्ट टर्म, विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म मींस एन फाइंड आउट करोगे बेटा ऑफ दिस जीपी। इफ nth टर्म गिवन है बेटा, फर्स्ट टर्म गिवन है 2, फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशो आर गिवन है बेटा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे बेटा, आर हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू 1/2, आर हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू 1/2। nth टर्म बेटा, nth टर्म इज इक्वल टू 1/128। फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा फॉर nth टर्म, फॉर्मूला फॉर nth टर्म अप्लाई करोगे बेटा, ए एन मींस ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128, वैल्यू ऑफ ए 2, वैल्यू ऑफ आर 1/2 raised to power n minus 1
इज इक्वल टू 128। बेटा 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 2 शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस टर्म इज रिटन एज 1/2 रेज टू पावर n minus 1 is equal to 1 upon 2 raised to power 35, 64, 7, 2 raised to power 8 हो जाएगा बेटा। दिस टर्म इज 2 raised to power 8, 2 भी शिफ्ट हो जाएगा ना, दिस टर्म इज 2 raised to power 7 एंड 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 raised to power 8 हो जाएगा बेटा। पावर्स कंपेयर करोगे बेटा, n minus 1 is equal to 8, वैल्यू ऑफ n is equal to 9 बेटा। 9th term is means 9th term is your 128th term, means option A is your final answer बेटा। ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर है बेटा। क्लियर है टर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। इफ थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 42, थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 42, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स करोगे बेटा। थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 42, थर्ड टर्म मींस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 बेटा गिवन है। नाउ फाइंड आउट करो प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स बेटा, फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट टर्म ए आर, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ए आर क्यूब, नेक्स्ट टर्म ए आर 4। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बेटा पी मेंशन करोगे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बेटा फाइंड आउट करोगे। नाउ ए 1 2 3 4 5 हो जाएगा बेटा, ए पावर 5, आर पावर बेस सेम पावर्स आर एडेड। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बेस सेम पावर्स आर एडेड, 1 plus 2 plus 3 plus 4 ऐड करोगे बेटा। 1 plus 2 plus 3 plus 4 7 plus 3 10 हो जाएगा बेटा। प्रोडक्ट मींस a raised to power 5 r power 10। दिस टर्म इज रिटन एज a r square power 5। वैल्यू ऑफ a r square, वैल्यू ऑफ a r square is equal to 42। दिस इज 42 raised to power 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। 42 raised to power 5 is your final answer। B option is your final answer। क्लियर है बेटा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इफ द जीपी 5 10 20 up to so on and these terms have their nth terms equal, बेटा 2 जीपीस गिवन है और दोनों के nth terms equal है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, दोनों वैल्यू n फाइंड आउट। नाउ वैल्यू ऑफ a पता है बेटा 5, वैल्यू ऑफ r 2, वैल्यू ऑफ ए 5 पता है, वैल्यू ऑफ आर 2 पता है बेटा। एंड इन सेकेंड जीपी वैल्यू ऑफ ए 1280 पता है बेटा एंड वैल्यू ऑफ आर 1/2 गिवन है फॉर सेकेंड जीपी। फॉर फर्स्ट जीपी वैल्यू ऑफ ए 5, वैल्यू ऑफ आर 2 एंड फॉर सेकेंड जीपी वैल्यू ऑफ ए 1280 एंड वैल्यू ऑफ आर 1/2 हैव देयर nth टर्म इक्वल। अगर nth टर्म की बेटा इक्वल है, nth टर्म्स इक्वल है। नाउ nth term of first expression, nth term of first term 5, 2 raised to power n minus 1, nth term of first sequence is this term and nth term of second sequence is 1280 1/2 raised to power n minus 1। nth term of both the terms are equal। अगर nth term बेटा इक्वल है, इक्वेट करोगे बेटा, शिफ्टिंग करो, सॉल्व करो, वैल्यू ऑफ n हो जाएगी बेटा। शिफ्टिंग करो एंड सॉल्व करो, वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट हो जाएगी। किस तरह हो जाएगी बेटा? 2 raised to power n minus 1, 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 to the 10, 5 5 the 25, 306 is equal to 1 upon 256, 2 raised to power n minus 1। बेटा नीचे डिवाइड है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो टर्म बेटा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस एक्सप्रेशन 2 raised to power n minus 1, 2 raised to power n minus 1 is equal to 256। Base same powers are added, n and n, 2n, 1 and 1, 2। This term is equal to written as 2 raised to power 8, 2n minus 2 is equal to 8, 2n is equal to, value of 2n is equal to 10, value of 2n is equal to 10, therefore value of n is equal to 5। Value of n 5 means option B is your final answer। Option B is your final answer। B option बेटा, value of n is equal to 5 is your final answer है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है
एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए फर्स्ट टर्म के लिए। नाउ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, बेटा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड आउट करोगे। Sn is equal to a 1 minus r raised to power n upon 1 minus r if r is less than 1। Sn देखो बेटा अगर r less than 1 है देन फॉर्मूला यूज करोगे a 1 minus r raised to power n upon 1 minus r। अगर r greater than 1 है बेटा फॉर्मूला यूज हो जाएगा a r raised to power n minus 1 upon r। बेटा बोथ द फॉर्मूलाज आर सेम, डिफरेंस है माइनस कॉमन करोगे कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। माइनस कॉमन करोगे कैंसिल करोगे एंड सेम नंबर बन जाएगी। क्लियर है बेटा? नाउ बेटा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। सम गिवन है बेटा, आपके पास सम गिवन है, ए गिवन है आपके पास, ए √3 गिवन है बेटा, वैल्यू ऑफ आर गिवन है बेटा। वैल्यू ऑफ आर किस तरह हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 3 अपॉन √3 मींस बेटा वैल्यू ऑफ आर भी गिवन है √3। वैल्यू ऑफ आर गिवन है, वैल्यू ऑफ ए गिवन है, वैल्यू ऑफ एस एन भी गिवन है बेटा। वैल्यू ऑफ एस एन 39 प्लस 13 √3 गिवन है बेटा। एस एन गिवन है, आर गिवन है, ए गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई करो वैल्यू ऑफ एन हो जाएगी बेटा। वैल्यू ऑफ एन एस एन फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा। आर ग्रेटर देन 1 है, ए फॉर्मूला चेक करोगे बेटा, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय r minus 1 is equal to sum beta 39 plus 13 √3 is equal to 39 plus 13 √3 बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस टर्म इज √3 raised to power n minus 1 is equal to 39 plus 13 √3 into √3 minus 1 into √3 minus 1 हो जाएगा। नाउ बेटा मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू टर्म्स, √3 रेज टू पावर n माइनस 1 बेटा मल्टीप्लीकेशन 39 इंटू √3 39 √3 39 इंटू 1 माइनस 39 बेटा 13 √3 इंटू √3 इंटू √3 3 इंटू 13 इज 39 माइनस दिस टर्म इंटू 1 माइनस 13 √3 बेटा 39 कैंसिल हो जाएगा, 39 term cancel and remaining part is √3 raised to power n minus 1 is equal to 39 √3 minus 13 √3 39 minus 13 that is equal to 26 √3 26 √3 बेटा √3 cancel हो जाएगा। now √3 raised to power n minus 1 is equal to 26 है बेटा, minus 1 shift करोगे this is 27। This term is written as under √3, under root means power 1 by 2, under root means बेटा power 1 by 2, power 1 by 2 करोगे बेटा power n by 2 is equal to 3 cube, n by 2 is equal to 3 है बेटा, वैल्यू ऑफ n 6 बेटा, वैल्यू ऑफ n 6 हो जाएगी, 6 is your final answer। वैल्यू ऑफ n 6 है बेटा, चेक करो फाइनल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ n 6 बेटा, फाइनल ऑप्शन इज सी ऑप्शन फाइनल। वैल्यू ऑफ n 6 सी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब स्कूल एग्जाम्स में आने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस दिस टर्म बेटा, सम ऑफ दिस सीक्वेंस फाइंड आउट करो 7 77 777 अप टू सो ऑन एन। फर्स्ट टर्म बेटा 7 है, सम फाइंड आउट करना है, 7 बेटा कॉमन करो, रिमेनिंग पार्ट बचेगा बेटा 1, नेक्स्ट टर्म बेटा 11, नेक्स्ट टर्म बेटा 1 1 1 अप टू सो ऑन एन टर्म्स, अप टू सो ऑन बेटा एन टर्म्स है। देन नेक्स्ट स्टेप बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 99 999 अप टू सो ऑन एन, up to so on m terms। 9 is written as बेटा 9 किस तरह लिखोगे? 9 पॉसिबल है लिखना, this term is written as 10 minus 1, next term 99 as a 100 minus 1, 999 as a 1000 minus 1 up to so on, up to so on
n terms beta, up to so on n terms. Now beta separate करो terms. Separate terms means first term beta separate करोगे. This term is 7 by 9, 10. 100 is written as 10 square. Next term 10 cube. 1000 as a 10 cube. 10, 100 as a 10 square, 1000 as a 10 cube. Up to so on n terms. And beta second term 1, 1, 1. 1 plus 1 plus 1 up to so on n terms. Up to so on n terms. Now first term is your GP term. First term is your GP term. First term is A. R is value of A is 10. First term is A, therefore value of A is 10. Value of R, second term divided by first term, that is equal to R is equal to 10. Number of terms beta 10. Formula apply karo for this expression. Formula. This term is 7 by 9. A 10. 10 raised to power n minus 1 upon 10 minus 1. 10 minus 1 is written as 10 minus 1 means this term is 9 minus 1 बेटा ऐड करो n टाइम्स. सिंपल है बेटा, अगर 1 3 टाइम्स ऐड करोगे 3 आंसर हो जाएगा. 1 5 टाइम्स ऐड करोगे 5 आंसर हो जाएगा. 1 10 टाइम्स ऐड करोगे 10 आंसर हो जाएगा. 1 n टाइम्स ऐड करोगे दैट मीन्स बेटा आंसर n हो जाएगा. 1 n टाइम्स ऐड करोगे आंसर n हो जाएगा. एंड जो फाइनल आंसर इज, चेक करो बेटा आंसर आ गया. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर ऑप्शन इज, according to question our option is 7 10. A option is your final answer beta. According to question A option is your final answer. 7 by 9 10. 10 raised to power n minus 1 upon 9 minus n. बिल्कुल बेटा A option is your final answer. According to question A option is your final answer. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम से आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ द फंक्शन f satisfy this term for all x belongs to natural number, f of 1 is equal to 3 given as summation of this term equal to 120 given है बेटा. एक्सप्रेशन गिवन है f of x plus y is equal to f of x into f of y. f of 1 बेटा 3 गिवन है, f of 1 3 given है. If we substitute value of x 1, value of y is also 1. This term is f of 1 into f of 1. F of 1 is 3 into 3. This is 3 square, means value of f of 2 is equal to 3 square beta. Similarly, if we substitute value of x is 2, value of x is 2 and value of y is 1. Therefore, this term is f of 2 into f of 1. F of 2 is 3 square, f of 1 is 3. Therefore, f of 3 is equal to, f of 3 is equal to 3 cube. F of 3 is equal to 3 cube. F of 3 is equal to 3 cube. अगर बेटा f of 4 यूज करोगे, f of 4 is, now f of 4 is 3 raised to power 4 and f of n is equal to 3 raised to power n हो जाएगा बेटा. Now बेटा देखो summation of this part find out करना है. Summation of x is equal to 1 to n find out करोगे बेटा. Summation of x is equal to 1 to n. F of x is equal to beta 120 given है. Means first of all value of x 1 put करो, then 1 2 put करो, then 3 put करो, up to n put करो. Then and summation meaning beta summation meaning sum, and sum of all these terms करो. First of all, if we substitute value of x as a 1, f of 1, then f of 2, x 2 put करोगे, then f of 3, up to so on beta f of n put करो, is equal to 120. Beta f of 1 is 3, f of 2 is 3 square, f of 3 is 3 cube, up to so on 3 raised to power n is equal to 120. Beta value of n GP बन जाएगी बेटा. Find out करो value of n. GP value of a is 3 and value of r is also 3. बेटा formula apply करो. 3 raised to power n minus 1 upon 3 minus 1 is equal to 120. 3 cancel हो जाएगा बेटा. 4 40 हो जाएगा. 3 minus 1 is equal to 3 minus 1 is equal to 2 टर्म बन जाएगी. डिनोमिनेटर हो जाएगा बेटा 3n minus 1
upon 2 is equal to 40. 3 raised to power n minus 1 is equal to 80. 3 raised to power n is equal to 81. 3 power n is equal to 3 raised to power 4. Value of n is equal to 4. This term is your final answer है बेटा. Value of n 4 means B option is your final answer. Option B is your final answer है बेटा. Option B is your final answer. कोई डाउट है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट टॉपिक. Sum of infinite GP means first term is A, if second term is R, that is AR square, AR cube up to so on infinity है बेटा given है. And R given है बेटा, R lies between minus 1 and 1 है. If R lies between minus 1 and 1 or written as mod of R is less than 1. If mod of R is less than 1, sum of infinite terms of बेटा GP find out करनी है. Sum of infinite term is A upon 1 minus R. A upon 1 minus R. बेटा if अगर बेटा R greater than 1 हो जाएगा, अगर बेटा R is greater than 1 है, then sum possible नहीं है. बेटा अगर R greater than 1 हो जाएगा, then sum of infinity terms are infinity. Sum of infinity terms, अगर R greater than 1 है, infinity term is infinity. But if R is less than 1, अगर R बेटा less than 1 है, means lies between minus 1 and 1 है, then formula for sum of infinity is A upon 1 minus R. Clear है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. किस तरह आ जाएगा बेटा? 3 मल्टीप्लीकेशन टर्म है, बेस सेम, पावर्स आर एडिड. अगर बेटा मल्टीप्लीकेशन टर्म है, बेस सेम, पावर्स आर एडिड, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन पावर्स ऐड हो जाएंगी. दिस टर्म इज रिटन एज 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 अप टू सो. बेटा जो पावर टर्म है, दिस टर्म इज योर जीपी. जो भी पावर टर्म है, दिस एक्सप्रेशन इज योर जीपी टर्म है बेटा. अगर बेटा दिस इज योर जीपी टर्म, फॉर्मूला अप्लाई करो फॉर जीपी. फॉर जीपी फॉर्मूला देखो बेटा, A upon 1 minus R. Value of A is 1 and value of R is half. बेटा R less than 1 है, R less than 1 है, so that फॉर्मूला यूज हो जाएगा बेटा 3 पावर A upon 1 minus R. बेटा फॉर्मूला यूज करो इन पावर टर्म्स. A is 1 upon R is 1 by 2. बेटा this term is 3 1 upon 1 by 2. 1 minus 1 by 2. This is 1 by 2. शिफ्ट हो जाएगा बेटा, दिस इज 3 पावर 2. 2 शिफ्ट हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9. देखो 9 इज योर फाइनल आंसर. मतलब ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर. ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर है बेटा. क्लियर है टर्म? नेक्स्ट टर्म है बेटा. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 1x प्लस एक्स स्क्वायर टर्म है बेटा. एक्सप्रेशन गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर plus up to so on xp is equal to 1 plus x square, 1 plus x4, 1 plus x6. देखो बेटा, in this expression first term is A and common ratio is x and number of terms from 1 to P, number of terms are P. 1 extra है बेटा, therefore number of terms in this case is P plus 1. Number of terms are P plus 1. And for right hand side, multiply and divide बेटा करो by 1 minus x. बेटा multiply and divide by 1 minus x करो. Clear है? In right hand side multiply and divide by x करो. And in this case GP formula apply करो. This is A R raised to power n. R raised to power n. N is P plus R less than 1 यूज करोगे बेटा. R less than 1 यूज करोगे. A 1 R less than 1, that is 1 minus x raised to power P plus 1 whole divided by 1 minus x whole divided by 1 minus x is equal to बेटा in right hand term solve करो. A minus B into A plus B. A minus B into A plus B. This term is 1 minus x square, 1 plus x square, 1 plus x4, 1 plus x6 whole divided by 1 minus x. This term भी cancel हो जाएगी बेटा. Now next term बेटा, first step formula apply हो जाएगा A minus B into A plus B. Again formula apply हो जाएगा A minus B into A plus B. This term, this expression is written as
1 minus x raised to power p plus 1. This term is 1 minus x power 4 into 1 plus x power 4. 1 minus x power 4 into 1 plus x raised to power 4 into 1 plus x raised to power 8. This term is written as a minus b, a plus b. Again, same number beta. This term is written as 1 minus x raised to power p plus 1 is equal to 1 minus x raised to power 8 into 1 plus x raised to power 8. And this expression is written as again a minus b into a plus b. A minus b into a plus b. This term is 1 minus x raised to power p plus 1 is equal to 1 minus x power 16. बेटा 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस टर्म भी कैंसिल हो जाएगी. रिमेनिंग टर्म x पावर p plus 1 is equal to x power 16. p plus 1 is equal to 16. p is equal to 15. p15 फाइनल आंसर है बेटा. p15 फाइनल आंसर. p is equal to 15. अच्छा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा. p15 बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक. बी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर. बी ऑप्शन बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा. क्लियर है क्वेश्चन? देखो बेटा, फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी. सम फाइंड आउट करो फॉर इनफाइनाइट जीपी whose first term is 28 and fourth term is 4 by 49. बेटा फर्स्ट टर्म 28 गिवन है एंड फोर्थ टर्म भी गिवन है. ए गिवन है बेटा 28. बेटा फोर्थ टर्म गिवन है. फोर्थ टर्म मींस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 4 by 49. वैल्यू ऑफ ए पुट करो बेटा 28. वैल्यू ऑफ ए 28 पुट करोगे बेटा. आर क्यूब इज इक्वल टू 4 by 49. क्लियर है बेटा? नाउ बेटा कैंसिल हो जाएगी टर्म. दीज टर्म्स आर कैंसल्ड. शिफ्टिंग करोगे आर क्यूब इज इक्वल टू 1 by 49 into 7 और दिस टर्म इज रिटन एज r is equal to r cube is equal to 1 by 7 power 3. Therefore r is equal to 1 upon 7. r is equal to 1 by 7. Now value of r is 1 by 7, value of a is 28, r 1 by 7. Sn find out करो. Sum of infinite terms बेटा. Sum of infinite terms find out करोगे a upon 1 minus r. Value of a 28 upon 1 minus 1 by 7. LCM यूज करोगे बेटा. 7 minus 1 6. बेटा टर्म बन जाएगी. This term is written as 7 minus 1 28 into 7 upon 6. बेटा कैंसिल हो जाएगा with 3 14. 14 into 7 98 by 3. This expression is your final answer. Means A option is your final answer बेटा. A option is your final answer. क्लियर है? इजी क्वेश्चन है बेटा काफी. स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी. आपके टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा. थैंक यू स्टूडेंट.